हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि पता है कि सीजीएल का एग्ज़ाम अब अगस्त में होने की संभावना है, थर्ड वीक में। तो ऐसे में काफ़ी कम समय बच रहा है। अब जो समय है स्पीड बढ़ाने का टाइम है। तो इसी के सीरीज में हम लोग देखेंगे भारत और पड़ोसी देश। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक या दो सवाल आपके कंफर्म आने चाहिए इस टॉपिक से। तो और ट्रिक के साथ समझेंगे। एक बार अगर आप वीडियो देख लेते तो चीज़ें आपके दिमाग में याद हो जाएगी। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, ताकि जब भी मेरा वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए और इसे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए वीडियो कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत के कुल 9 पड़ोसी देश है, जिसमें 7 देश स्थलीय सीमा से जुड़े हैं और 2 देश जलीय सीमा से जुड़े हैं। ठीक है, तो 7 देश कौन है वो भी हम लोग देखेंगे अभी आगे चलकर। एक ट्रिक है, इसको याद रख लीजिए सबसे पहले आप, कि बचपन MBA। ठीक है, बचपन बचपन MBA, ये जो मैं लिखा हूँ ये आपको जो बॉर्डर टच करते हैं उसके अनुसार से ये ट्रिक है। बचपन बी से हो गया बांग्लादेश, ब से फिर चाइना, बचपन प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, बचपन MBA, एम से हो गया आपका म्यांमार, बी से हो गया भूटान और ए से अफगानिस्तान। तो यही क्रम याद रखना है और इसी तरह से सबसे ज़्यादा बॉर्डर टच करता है। जैसे बांग्लादेश का अगर बात करें तो 4096 किलोमीटर है। ठीक है, बाउंड्री शेयर करते हैं बांग्लादेश भारत से। तो सबसे इसी तरह से कोड अरेंज किया गया बचपन MBA। ठीक है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा बचपन MBA। कभी कभी सवाल दो प्रकार से सवाल आता है। एक तो पूछता है कि किस देश के साथ भारत का सबसे लंबा सीमा रेखा है। एक पूछेगा कि कौन कौन राज्य टच करते हैं। तो दोनों का ट्रिक समझेंगे, ताकि ट्रिक इसलिए चीज़ें आपको याद रखना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बचपन MBA याद रखिए। सबसे ज़्यादा किसका है? तो बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। ठीक है, तो बांग्लादेश का कितना? 4096। ठीक है, और कौन कौन राज्य टच करते हैं? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो कैसे इसको याद रखना है? ऐसे याद रख सकते हैं, अब मेरा मित्र बांग्लादेश गया, है ना। अब मेरा मित्र कहाँ गया? तो बांग्लादेश। अब मेरा मित्र, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे अभी कैसे याद रखना है। अ से क्या हो गया? अ से हो गया असम। ब से क्या हो गया? बंगाल हो गया। मेरा से क्या हो गया? मेरा से आप याद रखिए मेघालय। ठीक है, मेरा से मेघालय। म है तो ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा। ठीक है, तो अब मेरा मित्र कहाँ गया? बांग्लादेश। तो याद रखना है आपको, इस तरह से याद रखना। ट्रिक लिख लिए एक बार तो चीज़ें आपको हमेशा याद रखना, नहीं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। और सवाल 100% यहाँ से आने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, अब मेरा मित्र बांग्लादेश गया। ठीक है, इसका ट्रिक मैंने बता दिया। चीन के साथ 3488 किलोमीटर, और हिमाचल है, उत्तराखंड है, सिक्किम और अरुणाचल है, और लद्दाख है। मतलब 4 स्टेट है और एक यूटी भी है। ठीक है, तो टोटल 5 है। तो इसको कैसे याद रखना है? ऐसे याद रखना है, लद्दाख की सिपाही अरुण हिमालय में उतरा। ठीक है, लद्दाख, है ना, लद्दाख, लद्दाख का सिपाही सिपाही अरुण कहाँ उतरा? हिमालय में उतरा। ठीक है, हिमालय में उतरा। मैं बोल दे रहा हूँ, अब नोट कर लीजिए। लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय में उतरा। लद्दाख तो खुद है तो लद्दाख हो गया। का से कोई मतलब नहीं, सिपाही में SI आता है, SI से याद रखिए सिक्किम। लद्दाख का सिपाही हो गया अरुण। अरुण से अरुणाचल प्रदेश। हिमालय हिमाचल, ऐसे हिमालय से हिमाचल याद रखिए। में उतरा, उत्तरा से उत्तराखंड। ठीक है, तो लद्दाख का सिपाही अरुण कहाँ उतरा? हिमालय में उतरा। ठीक है, या हिमाचल में उतरा, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो याद रह जाएगा आपको। तो ये 5 स्टेट याद रखिएगा, ट्रिक मैंने बता दिया, और उसको नोट कर लीजिएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। एक बार एग्जाम से पहले बस देख लेना उसको। पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान का याद रखिए 3323 किलोमीटर, 5 है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख, मतलब 2 यूटी है, 3 स्टेट है। ठीक है, कौन कौन है? इसका ट्रिक क्या है? तो याद रखिए पंगुल, पंगुल राजा। ठीक है, ये क्या है समझेंगे। पी से क्या हो जाएगा आपका? पंजाब हो जाएगा। ठीक है, गु से हो गया गुजरात हो गया। ल से लद्दाख हो गया। र से राजस्थान हो गया। और ज से जम्मू कश्मीर हो गया।
तो ये आपको याद रखना है, पंगुल राजा। ठीक है, ये हो गया पाकिस्तान का। मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा, आपको आना चाहिए, बहुत ईजी ट्रिक से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नेपाल, नेपाल का क्या हो सकता है? नेपाल का हो सकता है सुब्बू। ठीक है, सुब्बू। नेपाल का हो गया सुब्बू। ठीक है, सिक्किम हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बंगाल हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, और एक उत्तराखंड हो गया। याद रखिएगा नेपाल का सुब्बू। ठीक है, बहुत इजी ट्रिक है, एक बार अगर आप देख लेते हैं तो याद हो जाएगा आपको। अब हम लोग देखेंगे म्यांमार से। म्यांमार में 1643 किलोमीटर बॉर्डर टच है। तो इसका क्या ट्रिक है? अरुण के नाम मिजोरम। ठीक है, अरुण के नाम क्या है? मिजोरम। अरुण, अरुण के नाम मिजोरम। ठीक है, देखते क्या म्यांमार। अरुण का अरुणाचल हो जाएगा। ठीक है, नाम से क्या हो जाएगा? नाम से केक ऐसे ही है, नाम से नागालैंड है ना। और अरुण के नाम क्या हो गया? नाम में एक हो गया आपका नागालैंड, और म से हो जाएगा आपका मणिपुर। ठीक है, मिजोरम खुद है तो मिजोरम खुद हो जाएगा। तो अरुण के नाम मिजोरम। ठीक है, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, ना से हो गया आपका नागालैंड, म से हो गया मणिपुर, और मी से मिजोरम। तो याद रखना इसे भी। ठीक है, भूटान, भूटान 699 किलोमीटर। इसका भूटान का हम लोग देखेंगे क्या है। भूटान का आपको साब याद रखिए, साब है ना, साब। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, और बी से बंगाल। ठीक है, याद रखिएगा साब। भूटान का क्या हो गया? साब। ठीक है, बांग्लादेश का मैंने बता ही दिया। तो अफगानिस्तान का एक है लद्दाख, 106 किलोमीटर सबसे कम है। तो इस तरीके से देख सकते हैं हम लोग। तो बचपन MBA पढ़े, उसके बाद सब देशों के साथ कौन कौन राज्य टच करता है उसका ट्रिक देखे। ट्रिक इसलिए याद रखना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि हर देश 4-5 राज्य से यूटी से मिला जुला के टच करते हैं। तो ऐसे में अगर आप याद रखते हैं तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। ये हो गया। हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी सवाल पूछा जाता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय। ठीक है, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय लक्षद्वीप। ठीक है, उसके बाद 10 डिग्री पूछा जाता है अंडमान और निकोबार। ग्रेट चैनल हो गया इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया। पाक जल संधि कई बार पूछा जाता है। तो भारत और पाक, भारत और श्रीलंका याद रखिएगा, पाकिस्तान नहीं मार दीजिएगा। भारत और श्रीलंका पाक जल संधि। ठीक है, कोको हो गया अंडमान और कोको द्वीप म्यांमार। ठीक है, तो ये भी यहाँ से भी सवाल कई बार बनाए जाते हैं, तो इसे भी याद रखना है। अब हम लोग आगे देखते हैं। पाकिस्तान का हो गया इस्लामाबाद, और रुपया वहाँ पे चलता है। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया, जिसे मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया। तो ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग कौन किया, ये भी पूछा जाता है। तो चौधरी रहमत अली। ठीक है, रेड क्लिप सीमा रेखा है, पता होना चाहिए। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ठीक है, याद रखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान थे। समझौता, कुछ समझौता है। सिंधु जल समझौता, ताशकंद। ठीक है, मुझे बताइएगा सिंधु जल समझौता कब हुआ था। ठीक है, ताशकंद, शिमला 1972, किशन गंगा परियोजना। ये कुछ समझौता है जो भारत और पाकिस्तान के बीच सहमति बनी है और चलता आ रहा है। ठीक है, म्यांमार का प्राचीन नाम बर्मा है, राजधानी नायपीताओ है, मुद्रा क्या था। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। ठीक है, जो कोलंबो का उपनगर है श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे, श्रीलंका का विधायी राजधानी। ये भी आपको ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस कोलंबो की जो उपनगर है वो इम्पोर्टेंट है, आपकी विधायी राजधानी यही है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, श्री जयवर्धन ने पूरा कोट्टे। ठीक है, मुद्रा क्या है? श्रीलंका रुपया। नदी एक बात ये महावेली। ठीक है, श्रीलंका में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। पाक जलमंडल मध्य द्वारा भारत से अलग होता है, ये मैंने बता दिया आपको। श्रीलंका को पूर्व की मोती श्रीलंका को या हिंद महासागर की मोती भी कहते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पूर्व की मोती किसे कहते हैं? डायरेक्ट सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। तो श्रीलंका को, या हिंद महासागर की मोती अगर दिखा तो उसका उत्तर आपका श्रीलंका होगा। ठीक है,
भूटान के बारे में पढ़ते हैं तो मुद्रा क्या है, नगल्ट्रम, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, मुद्रा याद रखिएगा। सार्क का सदस्य, ठीक है, भूटान, इसकी थिम्पू याद रखिएगा, राजधानी थिम्पू। चाइना के बारे में पढ़ते हैं, राजधानी बीजिंग, ठीक है, मुद्रा रेनबिम्बी, ठीक है। मैकमोहन सीमा, कई बार पूछा जाता है कि रेड क्लिफ किसके साथ लगता है, मैकमोहन किसके साथ है सीमा, तो भारत और चाइना के साथ जो सीमा साझा होता है मैकमोहन नाम दिया गया, मैकमोहन सीमा। युद्ध हुआ था 1962 में, ठीक है। विवाद है डोकलाम, कुछ कुछ क्षेत्र है जहाँ विवाद है भारत और चाइना के बीच, डोकलाम, गलवान घाटी, ठीक है, पोंगसो झील, तवांग, नाथुला। खैर हाल फिलहाल से थोड़ा सा विवाद अभी थमा हुआ है, तो ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्र जो इम्पोर्टेंट है हमेशा न्यूज़ में कभी कभी बना भी रहता है। बांग्लादेश के बारे में देखेंगे, राजधानी ढाका, मुद्रा टका, गीत अमार, अमार सोनार मंगला, ठीक है। रचनाकार कौन थे, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर थे। स्वतंत्रता कब हुआ, 26 मार्च 1971 में। नेता शेख मुजीबुर रहमान। सदस्य किसका किसका सदस्य नेपाल, तो हम लोग देखेंगे सार्क का भी और बांग्लादेश किसका किसका, तो सार्क और बिम्स्टेक का, ठीक है, दोनों का है बांग्लादेश, ठीक है। भारत का त्रिपुरा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और पूछा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को, ठीक है, सॉरी, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, तो जमुना कहा जाता है, ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आपको रखना चाहिए। अफगानिस्तान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, राजधानी काबुल, मुद्रा अफगानी, ड्रोन रेखा भारत अफगानिस्तान, ठीक है, याद रखिएगा। ड्रोन रेखा भारत और अफगानिस्तान, कई बार कई एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। नेपाल काठमांडू, मुद्रा नेपाली रुपया। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊपर पता है आपका, यहाँ इसे सागर माथा कहते हैं। चितवन क्या नेशनल पार्क है, सार्क मुख्यालय काठमांडू, ठीक है। मालदीव के बारे में देखते हैं कि मालदीव 8 डिग्री चैनल द्वारा भारत को पृथक करता है, ठीक है। माले हो गया आपका और रुपया हो गया, रुपया, ठीक है। इस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ, 12 मिनट में आपको पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ से 2 सवाल कंफर्म आने चाहिए और इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। रिवाइज कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि और भी वीडियो अच्छा लगे तो आता रहे आपके रेगुलर, ठीक है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए आप। धन्यवाद।